So this is the second part of DBMS, that is the relational data model. Okay. So रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? जब डेटाबेस के अंदर हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, तो हमें रिलेशनल डेटा मॉडल का यूज करना पड़ेगा। रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है? अगर आपके पास एक से ज्यादा टेबल हैं तो उन दो, सपोज करिए आपके पास दो टेबल हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक स्टूडेंट टेबल है और दूसरा आपका एक टेबल है गार्जियन टेबल और तीसरी है अटेंडेंस। तीन टेबल दे रखी है। अब हमें कुछ डेटा तो आपका गार्जियन आईडी से चाहिए, गार्जियन टेबल से, कुछ डेटा स्टूडेंट से, कुछ डेटा आपको अटेंडेंस से चाहिए। तो इन तीनों में हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिलेशन कैसे बनाएंगे? एक कॉमन कॉलम पे, जैसे यहाँ पे GUID दे रखा है और GUID यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में, गार्जियन में और स्टूडेंट में। तो इसके ऊपर हम रिलेशन बना देंगे। सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड फादर नेम, तो स्टूडेंट नेम will be displayed from student table and guardian name will be displayed from guardian table. So दोनों में रिलेशन हम बनाएंगे किस कॉमन फील्ड के ऊपर? GUID के ऊपर। So that is called relational data model। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे देखिए, data different type of DBMS are available and their classification it does based on the underlying data model. The data model describe the structure of the database। डेटा मॉडल क्या होता है? टेबल का, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? जो आपके कॉलम्स है, जैसे रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास है, ये सारा पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो किस तरह से हम आपस में इनका रिलेशन बनाएंगे और किस तरह से कंडीशन लगाएंगे, तो दैट इज द रिलेशनल डेटा मॉडल। दूसरे टाइप के डेटा मॉडल भी यहाँ पे दे रखे हैं कुछ नाम, बट आपके कोर्स में केवल रिलेशनल डेटा मॉडल ही है। ठीक है, सो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनल डेटा मॉडल, टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। दैट मीन द अदर नेम ऑफ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। अगर ऊपर लिखा हुआ रिलेशन तो आप ये समझ जाइएगा दिस इज द टेबल नेम। ठीक है, ईच टेबल हैव, हर एक टेबल के अंदर क्या है? मल्टीपल कॉलम है, अलग अलग कॉलम्स है ना, और हर एक कॉलम के अंदर क्या वैल्यू है? यूनिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा टेबल के ऊपर। तो कॉलम की बात करें तो अगर ये टेबल है, या इसको बोल देते हैं हम रिलेशन। गार्जियन का दूसरा नाम क्या है? टेबल है या फिर रिलेशन है। इसी तरह स्टूडेंट है, ये टेबल है या इसको बोल दो रिलेशन। अटेंडेंस टेबल है या इसको बोल सकते हैं रिलेशन। तो ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, GUID, GNAME, GPhone और GAddress, ये सारे कॉलम्स हैं। ये इस टेबल के कॉलम है और ये इस टेबल के कॉलम है। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब रिलेशन में स्टूडेंट रोल नंबर यूनिक आईडी ऑफ द स्टूडेंट। तो रोल नंबर क्या आएगा? रोल नंबर में क्या आएगा? एक यूनिक आईडी आएगी, मतलब हर एक क्लास में हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर है। ठीक है, ये इसका डिटेल यहाँ पे दे रखा हुआ है, तीनों टेबल में क्या क्या है। अब आगे देखते हैं। तो ये आपको बताया कि अगर आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए आपको कॉमन कॉलम के ऊपर आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे रिलेशन बनाए, सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड अटेंडेंस। उसकी अटेंडेंस देखनी है किसी पर्टिकुलर डेट की, तो यहाँ रोल नंबर के ऊपर मैं क्या करूंगा? इसको दोनों कॉमन है, इसमें रोल नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इन दोनों में मैं क्या करूंगा? रिलेशन बना दूंगा। ठीक है, सो स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएगा इस टेबल से और आपका अटेंडेंस जो डेट और स्टेटस आ जाएगा इस टेबल से। ठीक है, तो इट विल क्रिएट ए रिलेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ आप हम टर्म पढ़ेंगे
दैट इज द इम्पॉर्टेंट वन। ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली 11th के लिए बल्कि 12th के लिए भी, क्योंकि आपका यही 50% जो सिलेबस है 12th में भी कवर होगा रिवीजन के तौर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज कॉल्ड, दैट इज द कॉलम या फील्ड। जो कॉलम है, कॉलम कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे GUID कॉलम है, या तो इसको कॉलम बोल दो या इसको बोल दो फील्ड नेम, या इसका तीसरा नाम आ गया एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो आई कैन से GUID इज द कॉलम नेम और फील्ड नेम और एट्रीब्यूट। तो ये समझ लीजिए इसके 3 नाम हो गए कॉलम के। या तो इसको एट्रीब्यूट बोल दो, या इसको बोल दो कॉलम नेम, या इसको बोल सकते हैं फील्ड नेम। अब आगे टपल। टपल का मतलब है रो। ठीक है, तो ये सारी हमारी रोज है। जैसे ये फर्स्ट रो है, तो इसको हम बोल सकते हैं रो, ये फर्स्ट रो है। या इसको बोल सकते हैं ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। या इसका दूसरा नाम है टपल, TUPL, टपल। इट इज द अनदर नेम ऑफ रो। तो ये आपको याद रखना है किसका क्या नाम है। ठीक है, तो टपल इज द रो। डोमेन क्या है? डोमेन है हर एक जो कॉलम है, एक वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है। अब आप देखो GUID के अंदर सारी ही गार्जियन की आईडी आ रही है, इसके अंदर और कुछ नहीं आ सकता। सो ये इसका डोमेन है। ठीक है, गार्जियन नेम है, गार्जियन नेम के अंदर सारे नेम्स आ गए गार्जियन के। सो ये इसका डोमेन नेम हो गया। जी फोन, तो सारे फोन नंबर ही आएंगे, इसके अंदर कुछ और नहीं आ सकता। ऐसा नहीं आ सकता कि यहाँ पे एडमिशन नंबर आ जाए। यहाँ पे इस कॉलम के अंदर केवल फोन नंबर ही आएंगे। सो इट इज द डोमेन नेम ऑफ जी फोन। So this is the domain name. It is a set of value from which an attribute can take a value. Usually a data type is used to specify domain for an attribute. For example, student relation attribute roll number takes integer value. तो roll number के अंदर केवल ये integer value लेगा। Hence its domain is a set of integer value. तो इसका domain क्या होगा? केवल इसके अंदर integer value आएंगी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टर्म आपका आता है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द कॉलम। कितने कॉलम हैं आपके रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, सपोज यहां पर अगर हम देखें इस टेबल के अंदर कितनी डिग्री है, ये आपकी टेबल है या इसको रिलेशन बोल दो। इसके अंदर कितने कॉलम है? 1 2 3 एंड 4। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। एक टेबल में कितने कॉलम है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो इसकी डिग्री हम लिखेंगे 4। ठीक है, सो दिस इज द डिग्री नंबर ऑफ कॉलम्स। अब आता है कार्डिनलिटी, द नंबर ऑफ ट्यूपल्स इन ए रिलेशन। तो ट्यूपल मैंने क्या बताया था? टपल्स, दैट इज द रो। एक टेबल में कितनी रो है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। एक टेबल में कितनी रो है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। अगर यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 5 रिकॉर्ड्स क्या बोलेंगे इसको हम? दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। तो आपको ये समझ में आ गया डिग्री क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। एक टेबल में कितने कॉलम्स हैं वो आपका कहलाता है डिग्री। और एक टेबल में कितने रोज हैं या रिकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। दिस इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं जो हम पढ़ेंगे। दैट इज द की इन रिलेशनल डेटाबेस। कुछ की आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी। द टपल विद इन ए रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। मतलब क्या है? जो आप रिकॉर्ड उसके अंदर रखेंगे हर एक कॉलम के अंदर वो डिस्टिंक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है,
It means no two tuple in it should have same value for all. There should be at least one attribute in the table distinct. ये सब आगे आएगा. नॉट नल. नॉट नल क्या होता है? जहां पे कोई वैल्यू अगर आपके पास नहीं है तो वहां पे हम लिख सकते हैं नल वैल्यू. चलो अब देखते हैं कैंडिडेट की. इससे पहले हम देखते हैं प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की और so primary key is such a key which cannot have the duplicate value. एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की. अगर उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आप डालोगे तो वो एरर वहां पे शो कर देगा. आपको मैं दिखा देता हूं. जैसे ये आपकी टेबल है, गार्जियन आईडी, गार्जियन नेम, गार्जियन फोन नंबर, गार्जियन एड्रेस. ठीक है. गार्जियन नेम आपका रिपीट हो सकता है. ठीक है. तो ये हमारी प्राइमरी की नहीं बन सकती. फोन नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि फोन नंबर हमेशा यूनिक होगा. कोई भी फोन नंबर डुप्लीकेट नहीं. एड्रेस सेम हो सकता है. अगर एक पेरेंट के दो हैं चाइल्ड तो एड्रेस भी सेम हो सकता है. ठीक है. गार्जियन आईडी हमेशा डिफरेंट रहेगी. अगर 7th में उसका स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग आईडी होगी, 9th में. तो यहाँ पे गार्जियन आईडी को हम बना सकते हैं प्राइमरी की. ठीक है. बिकॉज ये हमेशा देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है, कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही है. सो दिस इज द प्राइमरी की. ठीक है. इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं और गार्जियन फोन को भी प्राइमरी की बना सकते हैं क्योंकि इसके दोनों कॉलम के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएंगी. सो ये हमारा प्राइमरी की समझ में आ गया. प्राइमरी की क्या होती है? ठीक. वन ऑफ द मोर कैंडिडेट की द एट्रीब्यूट चूजन इन डेटाबेस प्राइमरी की है ना. प्राइमरी की विच कैन नॉट हैव द डुप्लीकेट. अब आता कैंडिडेट की. अब जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया तो आपका एक तो गार्जियन आईडी है प्राइमरी की, और मोबाइल नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के अंदर क्या आ रहा है? वैल्यू रिपीट नहीं होंगी. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक ऐसी की, एक को तो हमने बना दिया प्राइमरी की, बट एक ऐसी की जो प्राइमरी की बन सकती थी. एक ऐसी की जो प्राइमरी की बनने के उसके अंदर सारी क्वालिटीज थी, बट उसको हमने प्राइमरी की नहीं बनाया. सो दैट विल बी कॉल्ड कैंडिडेट की. ठीक है. दैट विल बी कॉल्ड कैंडिडेट की. अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, 12th में भी आता है ये वाला क्वेश्चन इस तरह का कि यहाँ पे ये प्राइमरी की है और इसमें बताइए कि कैंडिडेट की कौन सी बन सकती है. ठीक है. यहाँ पे इस टेबल को देख के ये दिस इज अवर प्राइमरी की, बट व्हाट इज द कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की में आपको क्या लिखना है? जी फोन ओनली. ठीक है. जी फोन हमारी कैंडिडेट की होगी क्योंकि इसके अंदर भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, इसको हमने प्राइमरी की बना दिया और इसलिए हमारा हो गया कैंडिडेट की. सो दिस इज द प्राइमरी की एंड दिस इज द कैंडिडेट की. ये समझ में आ गया. कंपोजिट प्राइमरी. कंपोजिट प्राइमरी की को ऐसा समझ लो, कई बार क्या होता है दो टेबल के अंदर कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती है, बट अगर हम दो कॉलम को जोड़ दें, मतलब दो कॉलम अगर एक साथ देखें तो उसको हम बना सकते हैं कंपोजिट प्राइमरी की. ये ज्यादा नहीं आता है, इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आपका दो की एक साथ हम ऐड कर दें दो कॉलम को तो वो बन जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की. चलिए अब है फॉरेन की. फॉरेन की इज इंपॉर्टेंट वन. फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की क्या होती है? आपको मैंने बताया दो टेबल हैं और दोनों टेबल के अंदर अपनी अपनी प्राइमरी की होगी, है ना. दोनों टेबल के अंदर अपनी अपनी प्राइमरी की होगी. तो एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के लिए कहलाएगी फॉरेन की. ठीक है. एक टेबल की प्राइमरी की इज कॉल्ड फॉरेन की फॉर अनदर टेबल. जैसे आप एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको 3 टेबल दे रखी हैं
और ये देखिए, तो इसकी प्राइमरी की क्या है, GUID, और स्टूडेंट की प्राइमरी की क्या है, यहाँ भी GUID। तो इस टेबल के लिए ये जो की है दैट इज कॉल्ड फॉरेन की, मतलब इसकी प्राइमरी की ये है, इसकी प्राइमरी की है। तो एक टेबल के लिए दूसरी टेबल की प्राइमरी की विल बी कॉल्ड एज द फॉरेन की। तो फॉरेन की, अब आपको समझ में आ गया होगा फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशन। अगर दो टेबल हैं, दोनों को रिप्रेजेंट जो कर रही है टेबल है, जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट whose value is derived from the primary key of another relation। दूसरी टेबल में जो प्राइमरी की है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे के लिए फॉरेन की कहलाएगी। चलिए, बस यहाँ पे चैप्टर ओवर हो चुका है। और सो मैं आपको ये पूरा, इसको भी रिकॉर्ड मैंने